बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। इस बार एनसीईआरटी का कोर्स जुड़ा है, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है बसंत। कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक। इसके पहले पाठ का अध्ययन हम करेंगे। आज इसका पहला पाठ निकालिए। पाठ का नाम है वह चिड़िया। तो सभी अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे। जैसे दूध भरे, इसका अर्थ है रस से भरे हुए कच्चे या अधपके फल। जुंडी, देखिए जुंडी का अर्थ होता है ज्वार। ज्वार जानते हैं आप, ज्वार होता है। तो देखिए जुंडी का अर्थ है ज्वार। और इसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं रुचि से। रुचि से यानी चाव से, पसंद कर से के कारण। जैसे आपको मैगी पसंद है ना, इस तरह से चिड़िया को क्या पसंद है? ज्वार के छोटे छोटे रस भरे दाने। रस से, अब रस से का मतलब है इंटरेस्ट से, यानी कि स्वाद लेकर। संतोषी, अगला शब्द है संतोषी। तो संतोषी का यहाँ पर क्या अर्थ है? संतोष करने वाली, अर्थात जितना मिल रहा है उसी में प्रसन्न। अंदर से नीले पंखों वाली, और उस चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी अन्न खाने से मुझे बहुत प्यार है। अब इसका हम अर्थ करते हैं। कवि इसके इस पद के अंदर, इस कविता के अंदर अपनी कल्पना के आधार पर चिड़िया के माध्यम से कह रहा है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जिसे अधपकी रसीली बालियों से जुड़ी, अर्थात अधपकी रसीली बालियों से जुड़ी दूध भरी ज्वार के दाने बड़ी रुचि से, यानी पसंद करके, रस से यानी बड़ी प्रसन्नता से मैं खा लेती हूँ, और मुझे खाने से इसे खाने से बहुत स्वाद मिलता है। मैं नीलों पंखों वाली अपने भोजन से संतुष्ट हूँ। मुझे अन्न अर्थात अनाज से बहुत प्रेम है। इसके माध्यम से कवि संतोषी स्वभाव वाली चिड़िया को प्रकट कर रहा है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे कंठ। कंठ किसको बोलते हैं? गला। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया बूढ़े वन। बूढ़े का यहाँ पर अर्थ उम्र से नहीं है, यहाँ बूढ़े का अर्थ है पुराने। वन यानी वन बाबा, यानी कि वन के जंगल के लिए कहा है यहाँ पर। बूढ़ा यानी पुराना। की खातिर, अब खातिर शब्द का अर्थ क्या है? के लिए। आगे देखिए, रस उड़ेल कर, ये अर्थात मधुर स्वर में। मुँह बोली यानी मान ली गई। विजन
विजन का अर्थ क्या है यहाँ पर? निर्जन, विजन या अर्थात निर्जन स्थान अर्थात जंगल के लिए प्रयुक्त हुआ है यह शब्द। तो देखिए हम इसका अर्थ करते हैं। तो कवि के द्वारा कल्पित की गई वह चिड़िया कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराने जंगल के लिए मुक्त कंठ अर्थात खुले गले से मधुर गीत गा रही हूँ। मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया हूँ। मुझे जंगल से बहुत प्यार है। अच्छा, पन्ना पलटिए, प्रश्न संख्या 2 पर पढ़िए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए अब इसको हम आगे इसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और कठिन शब्दार्थों में पहला है चढ़ी नदी। ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो अथवा जिस नदी में बाढ़ आई हो। दिल टटोल कर यानी दिल की बात को जानकर पानी में चोंच डालकर उसने अपने मन की बात को जाना। जल का मोती अर्थात जल की बूंद, गर्बीली अर्थात गर्व करने वाली, अभिमानी, स्वाभिमानी, घमंडी नहीं, अभिमानी और स्वाभिमानी। अब इसका हम अर्थ करते हैं। तो इसके अंदर कल्पित कवि चिड़िया कवि की कल्पित चिड़िया गर्व से कहती है कि वह उफनती नदी जल का जल ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि वह पूरे साहस के साथ नदी के हृदय की बात को जानकर सीधे नदी से अपनी चोंच में पानी की बूंद रूपी मोती लेकर पीती है। वह छोटी स्वाभिमानी चिड़िया है जो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद भी पानी नहीं लेती है। उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। अर्थात इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ आपने पढ़ा। बच्चों, इस पाठ को एक बार आप सस्वर वाचन कीजिए अर्थात राग में पढ़िए। सारे बच्चे एक साथ इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और जो शब्द समझ में नहीं आए उन्हें पूछिए। हालांकि मैंने सारे कठिन शब्द आपको पढ़ाते वक्त पढ़ा दिए हैं। अब इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ चलेंगे और प्रश्नोत्तरों में देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि पाठ के बारे में 2 शब्द बताइए। तो देखिए कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो नीचे देखिए कविता से जो प्रश्न लिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। इसमें देखिए कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो देखिए अब आपको किस तरह की चिड़िया दिखाई दे रही है उसका आपको एक चित्र बनाना है। आप खुद संकेत देख लेंगे, इस पाठ के अंदर चिड़िया का चित्र दिया हुआ है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो नीले पंखों वाली चिड़िया अथवा गर्बीली चिड़िया इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो देखिए इस कविता के आधार पर हम कह सकते हैं चिड़िया को अन्न से, जंगल से तथा नदी से
बहुत प्यार है। अगला प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करो। तो 2 लाइनें दे रखी है आपको। पहली है रस उड़ेल कर गा लेती है, और दूसरी लाइन है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो रस उड़ेल कर गा लेती है का आशय है कि चिड़िया के गाने की आवाज़ अत्यंत मधुर है, वह अपने मधुर स्वर से नीरस जंगल में भी आनंद की अनुभूति करा रही है। और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका आशय है कि चिड़िया उफनती हुई नदी की इच्छा जानकर अपनी चोंच में मोती जैसे स्वच्छ व साफ जल की बूंदें ले जाती है, क्योंकि वह अभिमानी है। अर्थात अब आपको क्या करना है, आपको इन चारों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उत्तर सहित करना है। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 3 पर अनुमान और कल्पना, यदि हम इस पाठ को पढ़कर अपना अनुमान और कल्पना करें तो उसके विषय में क्या लिखा हुआ है। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वह चिड़िया कौन सी। चिड़िया तो कई तरह की होती है, अब उनमें से वह कौन सी है। तो इस प्रकार का उत्तर जानने के लिए आप पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी को देखो। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे प्रदेशों से भारत आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से एक रही होगी। नीलकंठ हो सकती है। नीलकंठ आप जानते होंगे, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा आदि। तो इनमें से आप इन सब पक्षियों को देखने के लिए सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी में इनके चित्र देख सकते हैं। आपके पास यदि ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो मम्मी या पापा या अपने बड़े भाई की सहायता से गूगल पर सर्च करके आप इन पक्षियों को देख सकते हो, इनके नाम सर्च कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में दूसरी लाइन दे रखी है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो और उसके किस हिस्से में का रंग कैसा होता है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। अब नीचे आपको मैना, कौवा, बतख आदि पक्षियों के नाम दे रखे हैं। आप कल्पना करिए और सोचिए कि किसका कौन सा भाग किस रंग का होता है, कौन से पक्षी का कौन सा भाग, यानी चोंच कैसी होती है या शरीर कैसा होता है, ये आपको सोचना है और सोचकर बताना है। तो इसमें अनुमान लगाकर आप बताइए। तो इनमें से एक से अधिक रंग वाले पक्षी निम्नलिखित है, जैसे कि बतख, इसका पूरा शरीर सफ़ेद होता है, चोंच व टांगे हल्के पीले व पंजे हल्के लाल रंग के होते हैं। कबूतर, इसके पंख ऊपर से सलेटी और नीचे से सफ़ेद होते हैं, सिर पर काली धारियाँ होती है, गर्दन पर सतरंगी झलक दिखाई देती है और आंखें लाल तथा पंजे गुलाबी होते हैं। तीसरी लाइन पढ़िए। तीसरा बिंदु है कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ने का प्रयास करो। तो देखिए, मैं जोड़ के आपको बताता हूँ, फिर आप भी जोड़ना। वह चिड़िया जो हर आंगन खिड़की छज्जे पर फुदक फुदक कर चूं चूं करती गीत गाती, सबका मन हर्षाती, वह प्यारी इठलाती चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे घर आंगन से बहुत प्यार है। एक बार फिर सुनिए। वह चिड़िया जो हर आंगन खिड़की छज्जे पर फुदक फुदक कर चूं चूं करती गाती, सबका मन हर्षाती, वह प्यारी इठलाती चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे घर आंगन से बहुत प्यार है। तो इसके बाद में हम देखते हैं
प्रश्न 4। तो देखिए प्रश्न 4 में तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ को अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो देखिए वह नदी जो उतर पहाड़ों से मैदानों में आती, इटलाती बल खाती, सबकी प्यास बुझाकर सागर में मिल जाती। वह कल कल करती नदी मीठे जल वाली मैं हूँ, मुझे सागर से बहुत प्यार है। तो इस तरह से आप कल्पना करके सागर के ऊपर भी कुछ पंक्तियाँ बना सकते हो। अब प्रश्न संख्या 4 पर आप आइए। प्रश्न संख्या 4 पर दे रखा है भाषा की बात। तो देखिए भाषा की बात में हम देखेंगे, सबसे पहले ऊपर देखिए भाषा की बात, पंखों वाली चिड़िया। अब देखिए पंखों वाली शब्द को इसने अंडरलाइन कर रखा है, इसको बोलते हैं रेखांकित करना। ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है वो विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे मोरों वाला बाग, अब इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, यानी मोरों वाला बाग, तो इसके आगे हम जोड़ सकते हैं सुंदर मोरों वाला बाग। तो आप यहाँ सुंदर शब्द जोड़ सकते हैं। पेड़ों वाला घर, तो पेड़ कैसे होते हैं, हरे, तो हरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो इसमें हम अब फूल कैसे होते हैं, ज़्यादातर फूल लाल या नीले रंग के होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि लाल रंगों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, अब इसके आगे क्या विशेषण जोड़ सकते हो, स्कूल वाला रास्ता में हम जोड़ सकते हैं पुराना या फिर नया स्कूल वाला रास्ता, तो नया शब्द जोड़ सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, तो हंसने वाला, अब कितना हंसता है वो, बहुत हंसता है कि कम हंसता है, तो अपन जोड़ सकते हैं कम हंसने वाला बच्चा या फिर बहुत हंसने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, अब मूँछें या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, तो आप इसको कर सकते हैं बड़ी मूँछों वाला आदमी। अब देखिए ठीक है, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला रास्ता, सबके आगे आपने एक एक विशेषण जोड़ दिया। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न, आगे देखिए कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो कैसे ठूसने लगी, तरीका क्या है, जल्दी जल्दी, तो आप जल्दी जल्दी को अंडरलाइन कर लेंगे इसमें, किसको, जल्दी जल्दी को, तो ये जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, कैसे गई, लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, कैसे सामान्य हुआ, धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, सफ़ेद सी और धप से, तो ये दोनों यहाँ पर क्रिया विशेषण। धप से गिरने का तरीका, तो धप से यहाँ पर क्रिया विशेषण है। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा, किससे झपटा, फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया, सहमकर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, अचानक, तो ये सभी शब्द क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार आपका यह पहला पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखकर आप आत्मसात कर सकते हैं और आपको जो होमवर्क गृह कार्य के लिए दिया गया है वो है आपको ये 1, 2, 3 और ये अगले पृष्ठ पर 4, इनको आप अपनी कॉपी में गृह कार्य करेंगे। साथ में आप इस पाठ को 2 बार पढ़कर याद कर लेंगे और इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेंगे। ये
दोनों पाठ आपको इस कविता को पूर्णतः आपको याद करना है। कल आपसे ये बोलकर सुनवाई जाएगी।